ट्रेडर्स, वेलकम टू पीवॉट ट्रेडिंग। आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इंड्यूसमेंट क्या होता है और फेक ब्रेकआउट्स क्यों होते हैं। बेसिकली हम लोग जब भी ट्रेड करते हैं तो हम फेक ब्रेकआउट से परेशान होते हैं कि हमने ट्रेड किया, एक ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद वो रिवर्स हो गया स्टॉक या फिर वो इंडेक्स रिवर्स हो गया और उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो एसएमसी यानी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक टॉपिक है इंड्यूसमेंट, जिसको आज हम समझने वाले हैं, जिसके थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फेक ब्रेकआउट्स क्या होते हैं। तो चलिए चार्ट पे चल के देखते हैं इसको। तो पहले समझते हैं कि इंड्यूसमेंट क्या होता है। मान लीजिए एक स्टॉक इस तरीके से ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर वो एक ट्रेंड लाइन या फिर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बनाता हुआ ट्रेड कर रहा था, जो कि हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेड करते हुए उसने क्या करा, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल उसने दी। अब ये कैंडल बुलिश भी हो सकती है, बेरिश भी हो सकती है, डिपेंड ऑन वो सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, क्योंकि हम एज अ रिटेल ट्रेडर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के काम करते हैं। तो जब वो इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेक करता है एक ग्रीन कैंडल से, तो यहाँ पर सभी लोग जो कि ट्रेड करना चाहते थे वो यहाँ पर अपना ऑर्डर पंच करेंगे, क्योंकि एक जोन को उसने ब्रेकआउट कर दिया है, एक रेंज को ब्रेकआउट कर दिया है उस प्राइस ने। तो जैसे यहाँ पर वो ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे बाइंग ऑर्डर लगेंगे। क्या लगेंगे? यहाँ पे बहुत सारे बाइंग ऑर्डर लगेंगे और यहाँ पर एक लिक्विडिटी एरिया क्रिएट हो जाएगा जहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे। इंस्टीट्यूशंस को चाहिए वो लिक्विडिटी एरिया अपना ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो क्यों चाहिए? हम अपना ऑर्डर जो पंच करते हैं वो बहुत छोटी क्वांटिटी हो, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस है वो एक बड़ी क्वांटिटी के साथ अपना ऑर्डर पंच करते हैं। तो क्या होता है, उनकी इतनी बड़ी क्वांटिटी को पंच करने के लिए वहाँ पर इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी होनी चाहिए, यानी इतने ज़्यादा ऑर्डर्स होने चाहिए क्योंकि उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सके। तो जैसे ही यहाँ पर वो एक ब्रेकआउट कराएंगे, यहाँ पे बहुत सारे बाइंग ऑर्डर लग जाएंगे, यानी लिक्विडिटी क्रिएट होने लगेगी। जो लोग बेरिश थे वो भी यहाँ पर बुलिश होने की कोशिश करेंगे और उसके बाद वो क्या करेंगे, यहाँ से अपना माल या फिर वो स्टॉक हम कह सकते हैं उसको बेचना चालू करेंगे और वो प्राइस नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये क्या हुआ? फेक ब्रेकआउट। एक ब्रेकआउट कराया गया, उस ब्रेकआउट के थ्रू उन्होंने क्या किया, अपना क्वांटिटी, अपना ऑर्डर, अपना माल निकाला और मार्केट को नीचे ले आए। तो क्यों उन्होंने फेक ब्रेकआउट कराया? ताकि वो अपनी क्वांटिटी को बेच सके। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इंडिंगसमेंट, या फिर हम कह देते हैं इसको कि फेक ब्रेकआउट। आपके सामने यहाँ पे टाटा मोटर्स का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। टाटा मोटर्स ओवरऑल उस टाइम बुलिश चल रहा है। अगर हम बड़े रेंज में देखें तो ये बुलिश मोमेंटम कर रहा है। यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता है, इस एरिया पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है ग्रीन कैंडल के थ्रू। तो जितने लोग भी यहाँ पर बेरिश थे वो यहाँ पर बुलिश होने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ हो रही है इस तरीके से। तो इस ट्रेंड लाइन का भी कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो जितने लोग भी यहाँ पर बेरिश थे वो बुलिश हुए और अपना ऑर्डर पंच करा, यानी बाइंग ऑर्डर लगाना चालू करा। अब जब वो अपना बाइंग ऑर्डर लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो जाएगी। ये एरिया हो जाएगा लिक्विडिटी का एरिया। अब इस एरिया में क्या हुआ, उसके बाद देखिए प्राइस नीचे गिरना चालू होता है धीरे धीरे, और प्राइस नीचे गिरते 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 यहाँ तक आ जाता है। क्यों? अच्छा, अगर प्राइस ने गिरना ही था तो फिर ये यहाँ से क्यों नहीं गिर गया? जब यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से क्यों नहीं गिर गया? ये प्राइस इस एरिया से ही क्यों गिरा? क्यों? क्योंकि अगर प्राइस यहाँ से गिर जाता तो यहाँ पर क्या था, मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर बेरिश थे। उन्होंने ऑलरेडी सेलिंग ऑर्डर यहाँ पे लगाए होंगे, क्योंकि वो उनको लग रहा था कि टाटा मोटर्स का स्टॉक गिरेगा। तो वो जो इंस्टीट्यूशन थे वो अपनी बड़ी क्वांटिटी यहाँ कैसे बेच, तो उनको बेचने के लिए बायर चाहिए थे। तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पर एक ब्रेकआउट कराया, एक इंड्यूसमेंट जोन क्रिएट किया गया। उस इंड्यूसमेंट जोन को उन्होंने यूज करा अपने सेलिंग ऑर्डर लगाने के लिए। अब यहाँ पर बायर्स आ गए तो उन्होंने यहाँ पर अपने सेलिंग ऑर्डर लगाए और यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स का ग्राफ नीचे की तरफ गिरने लगा। तो इस तरीके से उन्होंने आपको ट्रैप करा इस वाले चार्ट में। चलिए किसी और चार्ट को भी स्टडी करते हैं। हो सकता है कि सिर्फ टाटा मोटर्स में ही हो रहा हो, किसी और पे ना हो रहा हो, तो किसी और चार्ट को भी एक बार स्टडी करते हैं। अब रिसेंट का एक चार्ट हमें मिल गया है रिलायंस। मैंने रिलायंस का रैंडम डाला और आपके सामने रिलायंस का चार्ट आ गया। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस एरिया पे देखिए ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ पर जितने भी सेलर्स थे जो इस एरिया पे सेलिंग करने की कोशिश कर रहे थे, वो यहाँ पर बाइंग करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ हो रही है, सेम उसी तरीके के कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद एक और स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है।
ठीक है, इसको हम कह देते हैं डीप लिक्विडिटी स्वीप। वहां पर एक सिंगल ग्रीन कैंडल बनी और टाटा मोटर का स्टॉक नीचे आ गया, यहाँ पर 2 ग्रीन कैंडल बनी, यानी उस लिक्विडिटी को स्वीप करने के लिए इंस्टीट्यूशंस ने बहुत ज़्यादा अंदर जाना पड़ा उस एरिया पे, उस प्राइस को इतना अंदर ले जाना पड़ा कि जहाँ पर वो मैक्सिमम लिक्विडिटी को निकाल पाए मार्केट से। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, 2 ग्रीन कैंडल्स बनाई, तो वो इतना डीप चले गए इस एरिया पे, तो इसको हम कह देते हैं डीप लिक्विडिटी स्वीप। उस लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद उन्होंने, आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने सेलिंग ऑर्डर्स पंच करने चालू करे और रिलायंस का ग्राफ यहाँ से नीचे गिरता हुआ आपको दिखाई दिया। आप देख सकते हैं अब तक ये फिलहाल ये नीचे यहाँ पर गिर रहा है। तो ये होता है बेसिकली इंड्यूसमेंट, यानी फेक ब्रेकआउट, यानी एक रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करना। इस तरीके से एक रिटेल ट्रेडर को ट्रैप किया जाता है। अगर आप थोड़े इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, थोड़ी अपनी साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो आप कुछ हद तक इन चीज़ों से बच सकते हैं, फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप कुछ इंडिकेटर्स को सीखिए, प्राइस एक्शन को थोड़ा सा साइकोलॉजिकल वे में भी सीखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से ट्रैप किया जाता है और कहाँ पर ट्रैप होता है। तो जब आप ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझने लगेंगे तो मेरा ये मानना है आप 70 to 80% टाइम आप इस इंड्यूसमेंट से या फेक ब्रेकआउट से आप बच सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में एक लेके आने वाला हूँ ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, और वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एसएमसी का। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि उस वीडियो का भी आपको लिंक जल्दी से जल्दी मिल जाए और आप मिस ना करें किसी भी टॉपिक को एसएमसी के। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग पीवॉट ट्रेडिंग।